गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हमारा जो सेकंड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है किरचॉफ लॉ। हेडिंग डाल ली सभी। किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ या रूल कह सकते हैं हम। देखो, जो अभी हमने लास्ट पढ़ा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल, तो उनके केस में बेटा क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाते हैं। तो कई सर्किट ऐसे होते हैं जिनको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। उन सर्किट को सोल्व करने के लिए 1942 में एक साइंटिस्ट आए थे किरचॉफ। उन्होंने अपने कुछ रूल दिए थे उन कॉम्बिनेशंस को सोल्व करने के लिए। तो उन्होंने हमें दो रूल दिए। फर्स्ट है किरचॉफ जंक्शन रूल, जंक्शन रूल कह लो या करंट रूल कह लो। फर्स्ट या किरचॉफ फर्स्ट रूल भी बोल सकते हैं हम इसको। किरचॉफ फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल या करंट रूल। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट the algebraic sum of current meeting at a junction in an open or closed circuit is zero। यानी कि जो टोटल करंट का जो सम है किसी एक पॉइंट पर वो जीरो होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लेकर चले कि ये हमारे पास एक पॉइंट है, अब ये पॉइंट है ओ, अब इस पॉइंट पर ये करंट आ रहा है। इस तरीके से कुछ करंट्स है। आप जंक्शन का मतलब समझते हैं? जंक्शन जिस तरीके से रेवाड़ी है, रेवाड़ी एक रेलवे जंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से दिल्ली से ट्रेन आती है, हिसार की तरफ जाती है, झज्जर की तरफ जाती है, यानी दिल्ली की तरफ जाती है, जयपुर की तरफ जाती है। यानी कि वो पॉइंट जहां से जिधर मतलब एक तरीके से वो सेंटर हो गया। जो जंक्शन है वो एक पॉइंट है जहां पर बहुत सारी डायरेक्शन से आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो वो सेंटर है हमारे पास। तो ये जो ओ पॉइंट है ये एक जंक्शन है। यहाँ पर ये करंट आ रहा है, इसको मैं I1 बोल देता हूँ। ये करंट जा रहा है I2। ये करंट भी जंक्शन की तरफ मूव कर रहा है I3। ये करंट जंक्शन से दूर मूव कर रहा है I4। ये करंट जंक्शन की तरफ मूव कर रहा है I5। अब किरचॉफ जो साइंटिस्ट थे किरचॉफ, उन्होंने अपने साइन कन्वेंशन दिए कि कब आप करंट को नेगेटिव लेंगे, कब आप करंट को पॉजिटिव लेंगे। और साइन कन्वेंशन क्या है? अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, द करंट flowing towards the junction is taken as positive, otherwise negative। यानी कि जो करंट करंट flowing towards junction, जो करंट जंक्शन की तरफ फ्लो होगा उसको आप पॉजिटिव लेंगे। जो करंट जंक्शन से दूर फ्लो होगा, करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन, अवे फ्रॉम जंक्शन, जो करंट जंक्शन से दूर फ्लो होगा उसको आप नेगेटिव लेंगे। यानी कि यहां से अगर हम कहें एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं साइन कन्वेंशन अप्लाई करता हूं, तो I1 पॉजिटिव क्योंकि एक करंट जो है जंक्शन की तरफ मूव कर रहा है, I2 नेगेटिव माइनस I2 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, according to sign convention I1 plus minus I2 plus
I3 प्लस माइनस I4 प्लस I5 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I4। ये हमारा किरचॉफ फर्स्ट रूल है, जिसको हम जंक्शन रूल या करंट रूल भी कहते हैं। तो ये जो हम दो रूल पढ़ेंगे, तो जो हमारा फर्स्ट रूल है इसका जो बेस है वो है ये जो आपने इस रूल के अंदर ओनली करंट के बारे में पढ़ा, और करंट जो है वो क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि जो ये रूल है ये बेसिकली किस पर बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस। This law is based upon law of conservation of charge। इसके बाद हमारा रूल आता है, हेडिंग डाले किरचॉफ सेकंड रूल, लूप रूल या वोल्टेज रूल। सेकंड रूल है हमारा किरचॉफ सेकंड रूल, लूप रूल या वोल्टेज रूल। देखो भाई क्या है कि सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखें, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल या लूप रूल या वोल्टेज रूल, it states that the change in potential in a closed circuit having cell and resistor is 0। यानी कि अगर हमारे पास एक क्लोज सर्किट है और उसके अंदर रजिस्टर भी है और सेल भी है, तो उस सर्किट का जो पोटेंशियल होगा उसके अंदर सम ऑफ चेंज, आप स्टेटमेंट में लिखेंगे सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन ए क्लोज सर्किट हैविंग ईएमएफ एंड हैविंग सेल एंड रजिस्टर इज 0। यानी पोटेंशियल के अंदर जो चेंज आएगा उन सब का सम क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा सेकंड रूल है, अप्लाई करते हैं। देखो अभी जैसे कि ये हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर ये हमने एक सेल लगा दी, ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पर हमने एक रजिस्टर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इस सेल का ईएमएफ E1। यहाँ पर हमने एक और सेल लगा दी जिसका ईएमएफ E2, एक और यहाँ पर हमने रजिस्टर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस है R3, और इस सर्किट को हमने क्लोज कर दिया। अब ये जो सेल है यहां से करंट फ्लो हुआ I1, यहां करंट आया I1, इस सेल से करंट फ्लो हुआ I2, यहां दोनों करंट मिल गए। अब यहां जो करंट है वो है I3, यानी I1 प्लस I2 I3। अभी ये करंट फ्लो हुआ, इधर फिर से करंट डिवाइड हो गया, इधर I1 करंट चला गया और इधर I2 करंट आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, कोई भी आप क्लोज लूप ले सकते हैं, आप पॉइंट्स डिनोट कर लीजिए। ये पॉइंट है हमारा A B C D E एंड F। अब हमें क्या करना है, हमें लूप लेकर चलना है, कोई भी आप क्लोज लूप ले सकते हैं। यहाँ पर आप 3 लूप ले सकते हैं, A B E F A C D F A एंड B C D E B। क्लियर? तो सबसे पहले हम लूप लेकर चलते हैं, और लूप लेकर चलने से पहले यहाँ पर भी आपको साइन कन्वेंशन समझने पड़ेंगे। अब देखो साइन कन्वेंशन क्या है हमारे पास, सबसे पहला साइन कन्वेंशन तो ये है कि
अगर आप किसी भी लूप के अंदर मूव करते हैं, मान लो आप मूव कर रहे हो ए से बी, बी से ई, ई से एफ और एफ से ए की तरफ, तो ये जो लूप है जिसके अंदर आप मूव कर रहे हो, तो अगर हम ए से मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम बात करें किसकी, ईएमएफ की, क्योंकि दो ही चीजें रहेंगी हमारे पास, एक तो रहेगा करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, दूसरा ईएमएफ। तो ईएमएफ को कब हमें पॉजिटिव लेना है, कब हमें नेगेटिव लेना है, इस बात को ध्यान से समझो बेटा। जब आप किसी भी लूप में मूव करेंगे तो जो ईएमएफ है, अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आगे आता है, इफ वन मूव्स इन ए क्लोज लूप सच दैट he or she encounter negative terminal of cell first, then EMF of cell is taken as negative, otherwise positive. For example, जैसे कि अगर हम यहाँ से मूव करते हैं, ए से मूव करना स्टार्ट किया तो बेटा नेगेटिव टर्मिनल आ गया है, तो इस सेल का ईएमएफ नेगेटिव लिया जाएगा। अगर आप इधर से मूव करते, एफ से मूव करते, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल आ गया था, तो हम इसका जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव लेते हैं। सेकंड जो बात है हमारे पास वो है करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो अगर अब जैसे कि यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, ए से बी, करंट था लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं था, क्लियर। अब यहाँ आए हम, करंट है I3, रेजिस्टेंस है R2, तो I3 R2 ये करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हो गया। तो अब आप कब इसको पॉजिटिव लेंगे, कब इसको नेगेटिव लेंगे, इसके लिए जरूरी है आप इस चीज को देखो कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर हम मूव कर रहे हैं ए से बी, बी से ई, ई से एफ और एफ से ए, ये हमारी क्लोज लूप है, तो जो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर हम अपोजिट मूव करते, ए से एफ, एफ से ई, ई से बी और बी से ए, तो जो ये प्रोडक्ट होता I3R2 ये नेगेटिव लिया जाता, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो यहां से हमें समझ आया साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के लिए लिखो, द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज टेकन एज पॉजिटिव if one moves in a closed loop and encounter positive terminal of cell first, otherwise EMF of cell is taken as negative. Second point, the product of current and resistance is taken as positive if one moves in direction of current, if one moves in direction of current, otherwise product of current and resistance is taken as negative. ओके इसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई किरचॉफ रूल, किरचॉफ सेकंड रूल इन लूप। मैं एक लूप के अंदर आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं। हम लूप लेते हैं ए सी डी एफ ए, ए सी डी एफ ए, ये हमारी लूप है, इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे। तो हम ए से चलना स्टार्ट करते हैं, करंट है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, करंट है रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ भी करंट है रेजिस्टेंस नहीं है, सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल आ गया आया तो ईएमएफ लिखा जाएगा पॉजिटिव E2। अच्छा यहाँ पर करंट है कौन सा I2, क्लियर, और रेजिस्टेंस R3, लेकिन हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, करंट डी से सी की तरफ मूव कर रहा है, हम सी से डी की तरफ मूव करें, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव लिया जाएगा, तो माइनस I2 R3। ओके अभी यहाँ आगे करंट है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ भी करंट रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ I1 करंट है और रेजिस्टेंस है और हम करंट की ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव लिया जाएगा I1 R1। अगेन यहाँ पर जो बैटरी का या सेल का नेगेटिव टर्मिनल आगे आया, तो जो ईएमएफ है वो नेगेटिव लिया जाएगा, माइनस E1 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं
कि I1 R1 माइनस I2 R3 इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2, यानी कि जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ EMF। क्लियर? यानी कि जो टोटल चेंज आएगा किसी भी सेल में, किसी भी क्लोज लूप में, वो हमारे पास क्या रहेगा? जीरो रहेगा। क्लियर? ओके। इसके बाद हमारे पास आता है, और ये जो हमारा किरचॉफ रूल है, सेकंड रूल, वोल्टेज रूल, ये बेटा वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने आपको बताया था, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी बेसिकली क्या है? वो वर्क डन है। वर्क डन यानी कि एनर्जी। क्लियर? तो ये जो हमारा सेकंड रूल है, ये डिपेंड करता है, या इसका जो बेसिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है? तो किरचॉफ सेकंड रूल इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WSB भी बोलते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पर हम बहुत सारे जो हमारे कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस के, वो सॉल्व करेंगे। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। ये बेसिकली क्या कहता है कि अगर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, इफ वी हैव 4 रेजिस्टेंस या 4 resistors having resistance P, Q, R और S। अगर हमारे पास 4 रजिस्टर है जिनके रेजिस्टेंस है P, Q, R और S। क्लियर? और ये जो हमारे रजिस्टर हैं, ये हमने 2 पॉइंट्स A और C के बीच में कनेक्ट किए हुए हैं। कैसे? सच दैट दे फॉर्म ए ब्रिज। क्लियर? वो एक ब्रिज बना रहे हैं, इसके नाम में ही वर्ड है ब्रिज। तो यहां पर हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है P, ये दूसरा रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है Q, ये एक और रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R, ये हमारे पास एक और रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है S। क्लियर? तो ये एक ब्रिज बना रहे हैं 2 पॉइंट्स के बीच में, और यहीं पर हमारे पास क्या है कि ये जो पॉइंट्स है B और D पॉइंट्स के बीच में हमने एक की लगा रखी है, और ये की है हमारी K1, और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि स्मॉल करंट के लिए भी डिफ्लेक्शन शो करता है। यानी कि अगर जरा सा भी करंट इस आर्म में आएगा, BD आर्म में, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर कोई करंट नहीं आएगा तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसके बाद ये जो हमारा सर्किट है, इसको हमने नीचे बैटरी लगाई हुई है, और यह एक और की लगाई हुई है। ये हमारी की है K2। क्लियर? ओके। अभी हम क्या करते हैं कि जैसे ही आप इस की को क्लोज करेंगे, यहां से करंट फ्लो होगा। मान लो यहां से करंट फ्लो हुआ I, यहां करंट आ गया I। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझो कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि अगर हमारे पास 4 रजिस्टर हैं जिसके रेजिस्टेंस है PQRS, और हम उनको 2 पॉइंट्स A और C के बीच में ऐसे
अरेंज करते हैं कि वो एक ब्रिज बनाए और दो हमारे जो पॉइंट्स है बी और डी, इनके बीच में हम एक टैपिंग की के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। तो अब और एक बैटरी से हम इस सर्किट को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही आप इस K2 को क्लोज करेंगे, यहाँ से करंट फ्लो होगा और ये कहता है कि जब ब्रिज बैलेंस होता है, जब ब्रिज बैलेंस होता है उस समय क्या होता है, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। उस समय ब्रिज बैलेंस माना जाता है। और जब ब्रिज बैलेंस होता है उस समय हमारे पास इक्वेशन होती है व्हेन ब्रिज इज बैलेंस, then we have P by Q is equals to R by S। ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है। तो आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, इन व्हीटस्टोन ब्रिज 4 resistor having resistance PQRS are connected between 2 points A and C such that they form a bridge and connected to a battery with potential difference V and tapping key K2. Between points B and D, we have a galvanometer with tapping key K1. When K2 is closed first and then K1 is closed. If galvanometer does not show any deflection, then we say that bridge is balanced, and we have an equation which is P by Q is equals to R by S। क्लियर? ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं कि ये होता कैसे। अब जैसे ही हमने की को क्लोज किया, यहाँ से करंट फ्लो हुआ I, अभी जो PR में इसके अंदर करंट गया I1, इधर करंट चला गया I माइनस I1। क्लियर? गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट गया IG, यहां करंट आ गया IG, या I1 करंट था तो इधर करंट आ गया I1 माइनस IG। क्लियर? अब यहां से I1 माइनस IG करंट आ गया, इधर से करंट आ गया IG, इधर से करंट आया था I माइनस I1, तो यहां पर ये दोनों करंट मिल गए, S के अंदर करंट फ्लो हुआ I माइनस I1 प्लस IG। अब देखो इधर से करंट आ रहा है I1 माइनस IG, इधर से करंट आ रहा है I माइनस I1 प्लस IG, माइनस IG से प्लस IG कैंसिल, प्लस I1 से माइनस I1 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर हमारे पास करंट बचेगा जब ये मिलेंगे तो I। तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल जो है वो वैलिड है, यहाँ पर जितना करंट एंटर हुआ था उतना ही करंट एग्जिट हो गया। अब हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ सेकंड रूल। अप्लाई किरचॉफ सेकंड रूल इन लूप। देखो पहले हम अप्लाई करते हैं लूप A B D A, A B D A। इस लूप के अंदर रूल अप्लाई करो, A से चलना स्टार्ट करते हैं, देन I1 P, यहाँ आ गए IG इंटू जी प्लस IG इंटू जी। अभी देखो हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे थे इसलिए करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव लेकर चल रहे थे। अब यहाँ पर D से A की तरफ जाएंगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट तो नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस I माइनस I1 जो कि करंट है और रेजिस्टेंस है R इज इक्वल्स टू 0। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि I1 P प्लस IG इंटू जी इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R। क्लियर? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई किरचॉफ सेकेंड रूल इन लूप BCDB। लूप है हमारी BCDB,
इस लूप के अंदर आप अप्लाई करो तो क्या होगा, देखो बी से चलना स्टार्ट करते हैं, बी से सी की तरफ, किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं आप, ऐसे भी मूव कर सकते हैं आप, ऐसे भी मूव कर सकते हैं। मैं मूव कर रहा हूँ बी से सी, सी से डी, डी से बी की तरफ। देन बी से सी करंट I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस है हमारा Q। सी से डी की तरफ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, देन माइनस I1 प्लस IG इंटू रेजिस्टेंस S, अगेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, देन माइनस IG इंटू G इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं I1 माइनस IG इंटू Q इज इक्वल्स टू I माइनस I1 प्लस IG इंटू S प्लस IG इंटू G। ये हमारी इक्वेशन है सेकेंड। अब देखो बेटा, जब ब्रिज बैलेंस होगा, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस देन करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 0। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि व्हेन ब्रिज इज बैलेंस देन IG इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पुट IG इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये जो करंट है हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर, जो करंट है जो कि 0 आया है, ये हम IG इज इक्वल्स टू 0 दोनों इक्वेशंस में पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, I1P, IG 0 छोड़ दो इसको, देन इज इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन में पुट करो तो I1 माइनस IG को 0, देन I1 इंटू Q इज इक्वल्स टू I माइनस I1, IG अगेन 0, देन I माइनस I1 इंटू S, IG यहाँ पर फिर से 0 छोड़ दो इसको। ये हमारी इक्वेशन आ गई फोर्थ। अब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाई फोर्थ। थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, I1P इज इक्वल्स टू I माइनस I1 R डिवाइडेड I1Q I माइनस I1 S, I1 से I1, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल, P बाई Q इज इक्वल्स टू R बाई S। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा उस समय ब्रिज बैलेंस होगा, और उस समय हमारे पास इक्वेशन होगी कि P बाई Q इज इक्वल्स टू R बाई S। दिस इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। नोट करो इसको। इसके बाद हम आपको कल पढ़ाते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। थैंक यू।